किसी भी प्रकार से ग्रह अगर परिवर्तन करते हैं और अपनी अवस्थाएं बदलते हैं तो यह एक सामान्य घटना जरूर है, लेकिन इसका अगर प्रभाव आप पे, मुझ पे और किसी पे भी आ रहा है, असामान्यता होगी उसमें भी। वह घटना दुनिया के लिए सामान्य हो सकती है, अपनी अवस्थाओं के लिए सामान्य हो सकती है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए वह असामान्य नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रभाव आप पे, मुझ पे, सभी जगहों पे पड़ रहा है। तो अपने लिए तो कम से कम वह असामान्य घटना होगी। धनु राशि की करेंगे और धनु राशि पर क्या प्रभाव लाने वाले हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अस्त हो रहे हैं अपनी अवस्थाओं में। शुक्र ग्रह मेष राशि में अस्त होंगे। 25 अप्रैल को शुक्र ग्रह परिवर्तन कर चुके हैं मेष राशि में, और 28 तारीख को हो सकता है आपको गूगल पे या कहीं और पे भी 25 तारीख से ही शुक्र ग्रह अस्त मिले, लेकिन सभी पंचांग में 2-3 दिन का मार्जिन मिलता है, ऊपर नीचे चलता है, तो 2-3 दिन का इसमें आएगा, वरी करेगा अलग अलग पंचांग का या अलग अलग रीजन का। तो यहाँ पे मुझे जहां तक समझ में आया 28 तारीख को यह परिवर्तन हो रहा है, और पूरे 2 महीने और कुछ दिनों के लिए यह हो रहा है। 2 महीने 3-4 दिन का यह समय रहेगा। अब शुक्र ग्रह अस्त हो रहे हैं, इसका प्रभाव आप पे क्या आना चाहिए अगर उसको आप चेक करोगे तो शुक्र ग्रह आपके क्या होते हैं। एक तो लाभ भाव के स्वामी होते हैं, लाभ किसी भी प्रकार का शुक्र ग्रह के हाथ में चला गया, एक तो लाभ चला गया। दूसरा, आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं, रोग ऋण और शत्रुओं वाले हाउस के जो स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह होते हैं। यहाँ शुक्र ग्रह का अस्त हो जाना, एक चीज यह भी समझ में आती है कि किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों पे यह 2 महीने तो पूरे के पूरे रोक लगा दी जाएगी। किसी प्रकार के शादी विवाह सगाई वगैरह ऐसे ग्रह प्रवेश जैसे किसी भी प्रकार के कार्य नहीं किए जाएंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह एक गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। लेकिन आप पे उसका क्या प्रभाव आ रहा है उसको अपन अगर देखें तो शुक्र ग्रह धनु राशि के लिए मित्र ग्रह नहीं है। मित्र ग्रह का खुद का अस्त हो जाना, यहाँ पे कुछ अच्छे प्रभाव तो है, लेकिन कुछ साथ ही साथ में उस सिक्के का अगर दूसरा पहलू देखोगे तो बुरे प्रभाव भी साथ के साथ चलते हुए आएंगे आपको। छठे भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में आ गए, तो यहाँ आपके प्रेम संबंधों में यह आपको परेशानियां देखने को जरूर मिलेगी। प्रेम संबंधों में मेष राशि में रहेंगे, अस्त है, लेकिन अपने खुद के लाभ भाव को भी देख रहे हैं। तो इस समय में जब तक मेष राशि में रहने वाले हैं, अगला जब तक परिवर्तन नहीं हो जाता, लगभग 14 तारीख 14 मई को यह परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे, लेकिन 14 तारीख तक लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंधों में आपको यहाँ पे कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती है, संतान से चिंताएं बढ़ सकती है। हो सकता है जिनकी संतानें केवल और केवल, यहाँ पे मैं कहूंगा कि संतान को लेकर के कुछ भटकाव आ सकता है, संतान भटक सकती है अपने रास्तों से, अपने पथ से भटक सकती है। विशेष रहेगा जिन लोगों के संतान छोटे हैं, मोबाइल्स में वगैरह जो भी काम करते हैं, क्लासेस वगैरह लेते हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए इस समय संतान का। संतान को लेकर के यह चीज आपको देखने को मिल सकती है। मन भटकाव, अगर कोई खुद पढ़ाई वगैरह कर रहा है, शिक्षा हासिल कर रहा है, विद्यार्थी गण है, तो उनका भी मन भटकाव हो सकता है धनु राशि वाले जातकों का। तो मन भटकाव की स्थितियां यह बनेगी, लेकिन लाभ जो कोई भी लोग व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, उनको 14 मई तक तो लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे। शुक्र ग्रह लाभ दिलाएंगे, लेकिन उसके बाद में क्या, उसके बाद में रोग ऋण और शत्रु इनकी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब क्योंकि अस्त अवस्था में है, तो यहाँ पे सूर्य देव अपना प्रभाव लेकर के आएंगे, और सूर्य इसी राशि में रहेंगे। सूर्य ग्रह का प्रभाव आप पे तेज रहेगा। रोग ऋण और शत्रु आपके सामने जरूर आएंगे, लेकिन वह वैसे के वैसे पस्त होते हुए ही नजर आएंगे। हो सकता है आपके सामने किसी प्रकार का रोग आ जाए, लेकिन वह रोग कंट्रोल में रहेगा। ऋण लेना पड़ सकता है, कंट्रोल में रहेगा। जॉब में आपको कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है, लेकिन किसी एक अधिकारी का साथ भी आपको वैसा का वैसा मिल सकता है, क्योंकि
सूर्य देव इनके साथ में होंगे। सूर्य देव आपके इसी हाउस में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे, और सूर्य देव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। हालांकि सूर्य देव खुद छठे भाव में बहुत ज्यादा खुल करके सपोर्ट नहीं कर पाते, फिर भी सूर्य है वह किसी भी ग्रह से घबराता नहीं है, अपने पास में आने पे सभी को अस्त कर देता, और वही स्थिति शुक्र के साथ होगी। यहाँ पे परेशान करने वाली क्या बात होगी इस समय में? लाभ तो यह दिला रहे हैं, परेशान क्या कर सकते हैं? शुक्र ग्रह क्योंकि अस्त हो गए हैं। और काल पुरुष की कुंडली की बात करेंगे, काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव पर शुक्र ग्रह का अधिपत्य होता है, द्वितीय भाव पर अधिपत्य होता है शुक्र ग्रह का। तो यहाँ पे वाणी में आपको कटुता देखने को मिलेगी, वाणी में कटुता आ सकती है, आपको कुटुंब में कटुता आ सकती है, और पति पत्नी के या पार्टनर्स के आपसी संबंधों में थोड़ी सी कटुता देखने को मिल सकती है। प्रभाव उनके बहुत ज्यादा न रह पाए आप पे, या आपके सामने वाले पे प्रभाव थोड़े कम होते हुए नजर आएंगे। आप ये प्रभाव आप पे विशेष होना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिएगा। क्या उपाय करें इस समय के लिए, क्योंकि शुक्र ग्रह हर किसी को चाहिए। आपके यौवन का ग्रह है, आपके आकर्षण का ग्रह है, आपके भौतिक सुखों का ग्रह है। तो इस समय में आपको शुक्र ग्रह के लिए दान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अस्त ग्रह होता है, अस्त हो जाता है तो वह अपने प्रभाव शून्य कर देता है। ऐसे शून्य प्रभाव के समय में डोनेशन सबसे अच्छी रेमेडी होगा। शुक्र ग्रह का दान आपको करना चाहिए। आपको दूध या फिर चावल का दान इस समय में करना चाहिए, और अपने बॉडी को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। अपने बॉडी को सेल्फ ग्रूमिंग करते रहें, वह इस शुक्र को अच्छा करेगा, आपको बुरे असर नहीं लाने देगा। ये आप करते रहें। पत्नी या पति के साथ में संबंध जितने मधुर रख सकते हैं रखने की कोशिश करें। सूर्य को जल अर्पण करें। ये वो रेमेडीज है जिनका बैकफायर नहीं होगा, बुरा असर, बुरा प्रभाव आप पे नहीं आएगा। ये इस प्रकार से आपको संबंध या इसके प्रभाव आने, जो संबंध बने हैं शुक्र के अभी के समय में। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।